आपको बता देते हैं हम कि 11 to 13 जो जेपीएससी हुआ है उसमें मैंने प्री पास किया है, मेंस पास किया है, इंटरव्यू दिया है और कुछ एक मार्क्स से हम फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी ये जो 14 जेपीएससी हुआ है उसमें मेरा प्री नहीं हुआ है, प्री एग्जाम में हम फेल कर गए हैं। जैसा कि ऐसा तो जेपीएससी कट ऑफ देता नहीं है, लेकिन लोगों का अंदाजा है कि 144-45 कट ऑफ गया और मेरा 141-42 नंबर ही आ रहा है। तो 2-3 मार्क्स से हम छटे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली जेपीएससी पिछला ही पास किए, हम सीडीपीओ का भी मेंस लिखे हैं, तमाम दर्जनों एग्जाम हम पास किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इस फील्ड में नया है। आज तक वो कट ऑफ नहीं दिया कि कितना आदमी किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ है, और डेली 5 आदमी 7 आदमी का रिजल्ट जारी करता है। जैसे पानी बहता है ना झरना से, वैसे 2 बूंद 4 बूंद घड़ा से जैसे पानी गिरता है ना, वैसे वो गिराते रहता है। इतनी अनियमितता है। और वहाँ एकमात्र आदमी 1-2 आदमी रिस्पॉन्सिबल है। उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जेएसएससी का सेक्रेटरी जो है माननीय सुधीर गुप्ता जो है वो है, और दूसरा वहाँ का एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिसका नाम शायद कोई अरविंद लाल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो लोग किसी एग्जाम का कट ऑफ जारी नहीं करता है। वो लोग आज तक वो पीजीटी का रिजल्ट दे रहा है, आज तक वो सीजीएल का रिजल्ट दे रहा है। तो आप एक रेट चार्ट डाल दीजिए कि इतना में ये नौकरी मिलेगा जी, ये नौकरी इतना पैसा लाओ नौकरी लो। बेकार में लाइब्रेरी में दिन भर बैठना, एग्जाम आ जाता है तो रात में भी बैठता है आदमी लाइब्रेरी में, क्या फायदा उसका। तो आप रेट चार्ट डाल दीजिए, आदमी पैसा कमाएगा, बहुत सारा सोर्स से पैसा कमाएगा। नहीं है पैसा तो खेत बेचेगा और कोई काम करेगा आदमी। अगर नौकरी का यही तरीका है तो फिर यही काम करेगा। इसमें क्या गलत बोल रहा है छात्र लोग। जेपीएससी का अध्यक्ष का क्या इस्तीफा होना, इस्तीफा कोई सरकार तो अपना प्रेशर में दिलवाए नहीं। इस्तीफा क्यों देता है आदमी? इस्तीफा इसलिए देता है कि हमको अपना जितना जिम्मेदारी है उससे बच जाना। आप अगर बहुत अकाउंटेबल पर्सन होते, माननीय जो श्री एल खांगते सर थे, तो आप रुकते और सभी सवालों का जवाब देते, उसके बाद आप इस्तीफा देते, कब आपकी वाहवाही होती। लेकिन जैसे ही समस्या आया वैसे ही आप मैदान छोड़ दिए। तो ये तो सही अधिकारी होने का पहचान नहीं है। जोहार, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पिछले 10 दिनों से जेपीएससी का जो मुद्दा है और उस पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और वहीं पे हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे मिले हुए एक जो स्टूडेंट हैं उनसे चलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंटू कुमार है और हम कोडरमा जिले के अंतर्गत सतगामा जो प्रखंड है वहाँ से आते हैं। मतलब झारखंड का सबसे जो अंतिम का प्रखंड है और सबसे अंतिम का गांव है, वहाँ से हम आते हैं। तो आप यहाँ पे क्यों आए हुए हैं? बस यही अपना अधिकारों का बात करने के लिए। सरकार जो विभिन्न तरीके की अनियमितताएं जो की है लगातार परीक्षाओं में, हमको लगता है कि 2021 के बाद जितनी भी परीक्षाएं झारखंड में हुई हैं सभी के सभी जो है वो दाग से सम्मिलित है। कोई भी बेदाग परीक्षाएं नहीं हुए। मसलन आप जेएसएससी का ले लीजिए, जेपीएससी का ले लीजिए, कोई भी परीक्षा ले लीजिए, वो टोटल का टोटल जो है वो करप्ट हुआ है यहाँ पे। लेकिन सरकार जो है वो अपना पीठ थपथपाते रही कि हमने बहुत अच्छा से करा लिया, बहुत अच्छा से करा लिया। पता नहीं किनके प्रेशर में वो पीठ थपथपा रहे थे अपना, लेकिन वो वस्तु स्थिति को नहीं जाने। और आज देखिए क्या भयावह स्थिति उत्पन्न हो गया कि हजारों लाखों छात्र जो हैं वो आंदोलन को बेबस हो गए। देखिए, अभी मेरा कहना है कि अभी जो झारखंड के जितने भी छात्र हैं वो अब तक जो है ये बेसिक जो मुद्दा है और बेसिक जो मांग है वो लोग अभी तक ये नहीं जान पाए और ना अभी वो लोग मुखर तरीके से रख पा रहे हैं। तो बेसिक क्या मांग है? जो बेसिक कोई मांग नहीं है। मुद्दा ये है कि जितना भी एग्जाम में करप्शन हुआ है आप उसको रद्द कीजिए और उस पर इंक्वायरी बैठाइए, और एक लिमिट समय में इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी ये नहीं कि इंक्वायरी चल रहा है, आप 20 दिन 25 दिन 2 महीना हार्डली 3 महीना आप इंक्वायरी बैठाइए और उस पर क्या फलाफल आता है और उसके बाद जो है वो उस पर यहाँ पे क्या देखा गया है कि बहुत सारा चीज में पहले भी यहाँ पे विद्यार्थी लोग आवाज उठाया है, छात्र लोग, लेकिन यहाँ जो सरकार की अपनी एजेंसी है सीआईडी वो सक्षम तरीके से अपना काम नहीं कर पाई, जिसका आज नतीजा है कि हजारों लाखों आदमी जो है वो सीबीआई और ईडी से या फिर न्यायिक आयोग से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार को ये ध्यान देना है कि आप जांच करवाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिपापोती हो जाए। जैसे पिछला सीजीएल में या जेपीएससी का जो मामला है
उसमें लीपापोती हुआ है। तो लीपापोती नहीं होना चाहिए, एकदम सटीक जांच होना चाहिए और वो सीबीआई से जांच होनी चाहिए या फिर न्यायिक जो आयोग होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की अध्यक्षता में एक आप कमीशन बनाइए, उसके तहत जांच करवाइए। सीआईडी जो है वो सक्षम नहीं है जांच करने में। अगर ज्यादातर स्टूडेंट का तो सीआईडी जांच मांग था। नो नो, तो वो आप गलत समझे। सीआईडी जांच नहीं मांगता, ज्यादातर स्टूडेंट का सीबीआई जांच था। सीबीआई जांच था। सीआईडी तो यहाँ पे समस्या का जड़ है। सीआईडी ही ये सीजीएल एग्जाम को क्लीन चिट दिया था, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट दिया गया और सीआईडी ही सभी समस्याओं का मूल जड़ है। अगर वो उसी समय जांच कर दी होती कि नहीं इसमें अनियमितता हुआ है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती, और सरकार कार्रवाई करती तो आज सही तरीके से एग्जाम होके जाता तो आज इतना यहाँ उग्र आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो जो जेपीएससी के अध्यक्ष है वो तो उनका इस्तीफा भी हो चुका है, उन पे कार्रवाई भी चल रही है। देखिए जेपीएससी का अध्यक्ष का क्या इस्तीफा होना, इस्तीफा कोई सरकार तो अपना प्रेशर में दिलवाया नहीं। इस्तीफा क्यों देता है आदमी? इस्तीफा इसलिए देता है कि हमको अपना जितना जिम्मेदारी है उससे बच जाना। आप अगर बहुत अकाउंटेबल पर्सन होते, माननीय जो श्री एल खांगते सर थे, तो आप रुकते और सभी सवालों का जवाब देते, उसके बाद आप इस्तीफा देते, तब आपकी वाहवाही होती। लेकिन जैसे ही समस्या आया वैसे ही आप मैदान छोड़ दिए, तो ये तो सही अधिकारी होने का पहचान नहीं है, तो आप कैसे ईमानदार समझा जाए? हम मेरे पास समस्याएं हैं तो हम लड़ेंगे, उसके बाद में हम आहूत कर देंगे सब चीज, उसके बाद हम पद छोड़ेंगे। लेकिन आपने पहले पद छोड़ दिया, आप तो रन छोड़ दिए, रन छोड़ रहे हैं आप। तो अभी जो अब एग्जाम हुआ था 14वीं जेपीएससी, तो उसमें आप अपीयर हुए थे? नहीं, बिल्कुल आपको बता देते हैं हम कि 11 to 13 जो जेपीएससी हुआ है उसमें मैंने प्री पास किया है, मेंस पास किया है, इंटरव्यू दिया है और कुछ एक मार्क्स से हम फाइनल मेरिट से बाहर हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद भी ये जो 14 जेपीएससी हुआ है उसमें मेरा प्री नहीं हुआ है, प्री एग्जाम में हम फेल कर गए हैं। जैसा कि ऐसा तो जेपीएससी कट ऑफ देता नहीं है, लेकिन लोगों का अंदाजा है कि 144-45 कट ऑफ गया और मेरा 141-42 नंबर ही आ रहा है। तो 2-3 मार्क्स से हम छठे हैं। और ऐसा नहीं कि खाली जेपीएससी पिछला ही पास किए, हम सीडीपीओ का भी मेंस लिखे हैं, तमाम दर्जनों एग्जाम हम पास किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इस फील्ड में नया है, लेकिन इतनी ज्यादा अनियमितता हो गई इस परीक्षा में कि पिछला बार इंटरव्यू देने वाला छात्र 2-4 नंबर 10 नंबर से बाहर होने वाला छात्र का प्री ही नहीं हो पाया। आप सोचिए कि किस तरीके का, ऐसा तो नहीं है कि हमारा नॉलेज साल भर 1.5 साल में घट गया होगा, नॉलेज तो इनहेंस हुआ होगा। मसलन आपको हम एग्जाम्पल देते हैं, पिछले बार जो 11 to 13 एग्जाम हुआ था उसमें 123 कट ऑफ गया था, 123 क्वेश्चन मतलब 246 मार्क्स, और इस बार कट ऑफ 290-288 चला गया है। ये कहाँ से फेयर है बताइए? क्या आप लोगों को पहले से कट ऑफ नहीं पता रहता है कि आपको कितना कट ऑफ जाता है? पिछली बार जो मैडम यहाँ थी, कौन कैरिकेटा मैडम थी, उन्होंने जब भी रिजल्ट दिया, सीडीपीओ का रिजल्ट दिया प्री का, उसमें कट ऑफ जारी किया। जेपीएससी का कंबाइंड सिविल सर्विसेज जो 11 to 13 था उसके रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ दिया। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष है श्री एल खांगते जो थे, अब तो नहीं है, उन्होंने कोई एग्जाम का कट ऑफ नहीं दिया, ना तो वो एफआरओ का कट ऑफ दिया, ना तो वो 14th एग्जाम का इसका कट ऑफ दिए, ना तो कई भी एग्जाम्स हुए। उनका कहना है कि यूपीएससी प्री का कट ऑफ नहीं देती है तो हम भी कट ऑफ नहीं देंगे। अरे यूपीएससी जैसे एग्जाम लेती है, आप लेते हैं क्या? और हम तो कहते हैं यूपीएससी से भी कि यूपीएससी में भी सुधार होना चाहिए, उसको भी प्री का कट ऑफ देना चाहिए। प्री का कट ऑफ से किसका मेरिट गड़बड़ा जाएगा, उससे तो और पारदर्शिता आएगा। तो हम तो सरकार से मांग करेंगे, केंद्र सरकार से, कि वो भी नियम, यूपीएससी हालांकि एक स्वतंत्र संस्था है, तो यूपीएससी को हम कहेंगे कि आप भी जो है वो प्री का कट ऑफ जारी कीजिए। हाँ, आपका जो है वो देखा देखी करता है, स्टेट का पीसीएस आपका अनुसरण करता है, तो स्टेट पीसीएस भी जारी करेगा। आपको बता रहे हैं पूरे भारत में सबसे अच्छा, खास करके नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बिहार का है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा जो है वो न्यायालय के द्वारा बोला गया है। और वो जो भी रिजल्ट जारी करती है, बिट कट ऑफ जारी करती है, कितना संख्या किस कैटेगरी में पास किया वो जारी करती है। आप पारदर्शिता से क्यों बच रहे हैं? कट ऑफ अगर आप जारी कर देंगे तो आयोग का इज्जत बढ़ेगा कि आयोग का इज्जत घटेगा, समझ से परे है। तो इसका कहने का मतलब है आपका कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है स्टूडेंट के? बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है। और जेपीएससी तो आप छोड़ दीजिए, जेपीएससी तो है ही अपने बदनामी पर। इससे ज्यादा बदनाम जो है वो जेएसएससी है। जेएसएससी पता है क्या करता है?
एक एग्जाम का कट ऑफ नहीं देता है वो, और रिजल्ट जो है वो जारी करता है। पता है कि हाँ, जैसे आज सीजीएल का रिजल्ट जारी किया, कब वो 26 नवंबर को शायद रिजल्ट, 26 दिसंबर को सीजीएल का रिजल्ट जारी किया है वो, और आज तक वो कट ऑफ नहीं दिया कि कितना आदमी किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ है, और डेली 5 आदमी 7 आदमी का रिजल्ट जारी करता है। जैसे पानी बहता है ना झरना से, वैसे 2 बूंद 4 बूंद घड़ा से जैसे पानी गिरता है ना, वैसे वो गिराते रहता है। इतनी अनियमितता है, और वहां एकमात्र आदमी, 1-2 आदमी रिस्पॉन्सिबल है। उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जेएसएससी का सेक्रेटरी जो है माननीय सुधीर गुप्ता जो है वो है, और दूसरा वहां का एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिसका नाम शायद कोई अरविंद लाल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो लोग किसी एग्जाम का कट ऑफ जारी नहीं करता है वो लोग। आज तक वो पीजीटी का रिजल्ट दे रहा है, आज तक वो सीजीएल का रिजल्ट दे रहा है। आपको बता रहे हैं, एक हम एग्जाम में अपेयर हुए थे नगर पालिका में रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, तो हम बहुत श्योर हो गए थे, 75% के आसपास, 70% के आसपास मेरा नंबर आया था, तो हम बहुत श्योर हो गए थे कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम उत्सुक रहे कि अरे कैसे ये सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अच्छा ठीक है, कट ऑफ आएगा तो देखते हैं। कट ऑफ जानते हैं वो 1.5-2 साल बाद जारी किया, और कट ऑफ जानते हैं कितना गया? हैरान हो जाइएगा, 89% कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का। और आप सुन के हैरान हो जाइए, इतना टफ क्वेश्चन था, मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था, उसमें इतना टफ सवाल दिया था वो कि कोई भी ह्यूमन में दम नहीं है कि वो 89-90% कट ऑफ लाए। 89-90% कट ऑफ का मतलब क्या होता है? जब मिनिमम कैंडिडेट जो वहाँ 89% में पास किया, उसके ऊपर भी लोग हैं, 90% के ऊपर भी लोग हैं। आप सोचिए कि क्या दुर्दशा हो गया जीएसएससी का। मानव में दम ही नहीं है कोई भी छात्र में, भारत का हम बात कर रहे हैं, जो 90-95% 1/3 का एग्जाम हो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो, और उसमें मार्क्स ले आए। तो ये हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आपको मुख्यमंत्री चुना गया है सर, लोकतांत्रिक तरीके से आप मुख्यमंत्री चुने गए हैं आप, और इतना भी हमको पूरा भरोसा है कि ये आपके स्तर पे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ। क्या चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे? नहीं, हम क्या बोले, मेरी बातों को गौर कीजिए आप। हम ये कह रहे हैं कि ये आपके स्तर से बिल्कुल नहीं हो रहा है, जितनी भी गड़बड़ियां हैं। ये आपको यहाँ का अधिकारी और जो बीच में बिचौलिया है आपके सरकार में बैठा हुआ, वो आपके आंख में जो है वो धूल झोंक रहा है। आप डायरेक्ट हस्तक्षेप कीजिए, छात्रों से मिलिए, छात्र नेताओं से मिलिए कि क्या हो रहा है एग्जाम्स में। आप देखिए कि क्या स्थिति हो गया कि 2021 के बाद 2022 के बाद जितना यह एग्जाम हुआ है, सभी के सभी जो है वो डाउटफुल है, और डाउटफुल नहीं है, 100% करप्ट है। आप बोलिएगा तो व्यक्तिगत तौर पे हम आपसे मिल के आके और सभी का हम आपको सूचना दे सकते हैं। तो क्या चाहते हैं जितना एग्जाम हो वो सब रद्द हो जाए? एकदम बिल्कुल रद्द होना चाहिए, जिसमें करप्शन हुआ है। अगर एक बात बता रहे हैं, जो आदमी 25 लाख रुपया पैसा दे के नौकरी लिया है, तो क्या वो आपके राज्य का बहाली खुशहाली चाहेगा? स्टूडेंट लोग का तो कहना है कि क्यों हम लोग को परेशान करते हैं, एग्जाम लिखवाते हैं, सीधे हम लोग को रेट बता दीजिए, हम लोग पैसा का ही इंतजाम करेंगे। तो क्या गलत बोल रहा है? जब पैसे ही से नौकरी हो रहा है तो आप एक रेट चार्ट डाल दीजिए कि इतना में ये नौकरी मिलेगा जी, ये नौकरी इतना पैसा लो, नौकरी लो। बेकार में लाइब्रेरी में दिन भर बैठना, एग्जाम आ जाता है तो रात में भी बैठता है आदमी लाइब्रेरी में, क्या फायदा उसका? तो आप रेट चार्ट डाल दीजिए, आदमी पैसा कमाएगा, बहुत सारा सोर्स है पैसा कमाएगा। नहीं है पैसा तो खेत बेचेगा और कोई काम करेगा आदमी। अगर नौकरी का यही तरीका है तो फिर यही काम करेगा, इसमें क्या गलत बोल रहा है छात्र लोग? तो ऐसे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी उनका जवाब नहीं आया, तो आप लोग कितना दिन ऐसे में प्रोटेस्ट कीजिएगा? अनिश्चित काल है, अनिश्चितकालीन तक है। अभी आपने विगत कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, वो शायद 36 दिन चला, तब जाके उसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट कितना शानदार आया। तो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था वो देखिए सिर्फ स्टूडेंट लोग का था। हाँ। वहाँ पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं था, वहाँ पे एकता था, यूनिटी था। हाँ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक तरफ स्टूडेंट लोग का ये बना हुआ, एक तरफ पार्टी पॉलिटिक्स का चल रहा है, और इसमें मांग भी जो है वो अलग अलग हो जा रहा है। कोई अनशन पे बैठा हुआ है, स्टूडेंट लोग अलग मांग कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहिए? देखिए, लोकतंत्र में सभी को धरना प्रदर्शन करने का जो है वो अधिकार प्राप्त है, लेकिन वो आपको हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये मुख्य रूप से छात्र आंदोलन है। अगर कोई पार्टी व्यक्तिगत तौर पे आंदोलन कर रहा है तो उसको हम रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप भी यहाँ डेली कवर करने आती होंगे, आप देखते हैं कि किसके और किसका झुकाव है।
हाँ, आप छात्रों को देखते हैं कि कहाँ रहते हैं और बाकी लोग कहाँ रहते हैं। हम हालांकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो गलत है, उनकी भी मांग जायज है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं ये विशुद्ध रूप से छात्र का आंदोलन है, इसलिए ये पॉलिटिकल बैकअप का कोई आंदोलन ही नहीं है। हाँ, आपको मदद करना है तो यहाँ पे हजारों छात्र आते हैं, उनको पानी खाना पीछे से दीजिए ना। हम तो बोलते हैं कि जैसे अभी 2 दिन पहले हम देख रहे थे, 1 दिन पहले माननीय श्री बंधु तिर्की जो है वो कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट वगैरह सब लेके आए थे, तो अच्छी सराहना है। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, शायद तत्कालीन या कुछ पद पे है कांग्रेस का। और एक बात बताइए, हम तो चाहते हैं कि जेएमएम के लोग भी आए और हम लोगों को मदद करें। तो आप ये नहीं चाहते कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो है स्टूडेंट लोग से संवाद करें, आके बातचीत, उन लोग का जो ये दिक्कत है वो लोग सीधे फेस टू फेस वो आके हम तो बोल रहे हैं यहाँ से मुख्यमंत्री आवास जो है वो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर है, और अगर सर नहीं आना चाहते हैं तो वो किसी अपने डेलीगेशन को भेज दें। हम लोग पैदल जाने के लिए तैयार हैं, बोलेंगे तो पैर पे रेंग के जाएंगे। तो ये तो आज निकला है कि जैसे उनके तरफ से एक टीम को गठित किया जा रहा है ताकि वो सीधे स्टूडेंट से आके बात करें, उनका जो समस्या है, मुद्दा क्या है, वो उनसे बातचीत कर सके। हाँ, हम भी विभिन्न अखबारों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से ये सुने हैं कि एक डेलीगेशन आने वाला है जिसमें माननीय मंत्री श्री सुदीप कुमार सोनू, हमारे जो गृह सचिव जो हैं वो श्रीमती वंदना दादेल और कई वरिष्ठ IAS लोग जो है वो आने वाले हैं, तो इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारे समस्याओं को सुनने के बाद उसको अनंत काल तक आप टाल नहीं सकते हैं। जैसे अभी सरकार का क्या रवैया रहा है कि वो बोलती है कि नहीं हम ध्यान दे रहे हैं, मेरा कान खुला हुआ है, मेरा मुंह खुला हुआ है, मेरा हाथ भी खुला हुआ है। अरे भाई, खुला हुआ है तो ये दिखना भी चाहिए कि खुला हुआ है। आप कुछ कर कहाँ रहे हैं? आप तो सिर्फ बरगला रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको तय समय में जवाबदेही देना होगा, तय करना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वो तय समय क्या है? आप लोग कितना दिन रखेंगे, कितना दिन में जवाब चाहिए? ये तो हमारा जो कमेटी, कोर कमेटी है वो तय करेगा कि कितने दिनों का समय उसमें दिया जाएगा। अभी तक आप लोग तय नहीं किए कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन? बिल्कुल तय है। वो परिस्थिति अनुसार क्या वहाँ पे स्थिति उत्पन्न होता है डेलीगेशन से बात करने में, उसके अनुसार तय होगा कि कितना दिन इसको दिया जाए, सरकार को कितना दिन दिया जाए और कितना दिन नहीं दिया जाए। हाँ, लेकिन हम लोग कंक्रीट रिजल्ट चाहते हैं। 100% JPSC और JSSC में रिफॉर्म होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। JPSC का टोटल प्यून से लेके एक आदमी चेंज होना चाहिए, JSSC का प्यून से लेके एक आदमी, खास करके सुधीर गुप्ता और उसका जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर कोई अरविंद लाल करके है, उसको तो बिल्कुल एकदम तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। टोटल समस्याओं का जड़ वही लोग दोनों है। एक बात नहीं सुनता है वो अभ्यर्थियों का। वो सुधीर गुप्ता से आप मिलने जाइएगा, विगत कुछ दिन पहले हम अपने कुछ समस्याओं को लेकर उससे मिलने गए थे। एक टेक्निकल एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर कुछ उल्टा पुल्टा आ गया था, उसको लेके वो वहाँ पे सभी छात्रों से कह रहे थे कि तुम मेरा पैर का जूता का धूल का बराबर नहीं है। ये आप कैसा सेक्रेटरी नियुक्त किए हैं भाई, जो इस तरीके से बात करता है छात्रों? ये बात तो उनको नहीं पता होगा ना। ये बात उनको कैसे पता होगा? मुख्यमंत्री को कैसे? तो वही तो बता रहे हैं, मीडिया तो संवाद का माध्यम है ना। बिल्कुल माध्यम, मीडिया तो मीडिया में बात करने का, तो हम बता रहे हैं ना कि किस तरीके से उनमें अकड़ है। वो सीधा बोलते हैं कि जाओ ना जी हाईकोर्ट में हम देख लेंगे। ये क्या तरीका है बात करने का कि हाईकोर्ट में देख लेंगे और जाओ ना जी तुम मेरा पैर के धूल के बराबर है। और हर बात में ये चर्चा करते हैं कि मेरा बेटा ऐसे। अरे भाई, तुम्हारा बेटा क्या है? MIT से पढ़ा हुआ है क्या है? तुम्हारा बेटा क्या है? पूरा इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलर है क्या तुम्हारा बेटा? गजब बोलते हो। ठीक है, हम लोग नहीं है आपके बेटा इतना तेज पढ़ने, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो इज्जत से बात कीजिएगा ना। आप क्या हैं भाई? तो आप सरकार के एक नौकर हैं। आप सिविल सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आप सरकार का नौकर है। आप इस तरीके से छात्रों से बात कीजिएगा कि पैर का धूल के बराबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे थोड़ा होता है। JSSC को सबसे जल्दी रिफॉर्म करने का जरूरत है और सुधीर गुप्ता को बैठा के और उसको इंट्रोगेट करने का जरूरत है, क्या क्या उन्होंने गड़बड़ियां की हैं, उसके बाद ही कुछ तय होगा कि आगे क्या होना है, नहीं होना। तो आपका कहना है कि इस मामले में जल्द से जल्द जो है वो अपना बात रखे और क्या? हाँ, बिल तो सरकार का डेलीगेशन सुन रहे हैं, जैसा कि 24 घंटे 48 घंटे में आएंगे वो लोग, तो हम लोग जो है वो एक बढ़िया माहौल में उनसे संवाद करेंगे और हम अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। हमारा समस्याओं का एक लंबा लिस्ट है, सरकार उस पर अमल करेगी। अगर 100%
100% अमल करेगी तो हम लोग आगे का अपना आंदोलन का दिशा तय करेंगे, अगर अमल नहीं करेगी तो और बड़ा आंदोलन का दिशा अमल करेंगे हम। देखिए, आंदोलन में अभी जितना दिखता है वो उतना छात्र है नहीं। जेपीएससी जेएसएससी में जो है लाखों लाख छात्राएं जो है वो अप्लाई करते एग्जाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ जो देख रहे हैं आप, हाँ। मुश्किल से हमको लगता है 100-200 ही लोग आए हुए हैं। वैसे आप छात्रों को कैसे बुलाइएगा? आप कौन सा चश्मा से देख रहे हैं? आप देखिए कि 100-200 छात्र हैं यहाँ। तो ज्यादातर तो इन्फ्लुएंसर है, मीडिया वाले, स्टूडेंट कम है, तो हम लोग खुद देख रहे हैं। आप एक बार रोड में निकलिए, आप एक बार कैंडल मार्च हुआ, मसाल जुलूस निकला, क्या ये 100-200 छात्र थे? आप मीडिया वाले कितने होंगे? 40-50, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे आप। हाँ, तो बाकी 40-50 ही थे, 150-200 छात्र थे। तो अभी प्रोटेस्ट के ग्राउंड में तो नहीं दिखते हैं ना, उन पे यूनिटी नहीं दिखता, एकता नहीं दिखता है। आप यहाँ जो छात्र हैं वो विभिन्न बैकग्राउंड के हैं, कोई दिन में काम करता है, कोई रात में काम करता है, हाँ, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कितना ज्यादा मात्रा में छात्रों का प्रेजेंस है। आप देख रहे हैं शाम में कितने लोग आते हैं। हाँ, मैं भी बोल रहा हूँ, हम भी कहीं ट्यूशन पढ़ाते हैं तो हम दिन में नहीं आ पाते हैं, हम शाम में आते हैं, पूरा रात 12 बजे तक रहते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। तो ये रोटेशन में काम हो रहा है, इसलिए आपको लग सकता है इट्स ओनली इल्यूजन। हाँ, ये रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक ये है कि टोटल छात्र जो है वो सरकार से जवाबदेही चाहता है, नहीं तो कोई आंदोलन इतना लंबा समय तक रह जाएगा क्या? आपको लगता है कितनी तमाम परेशानी है, खास करके पानी पड़ना कितना समस्या है, उसके बाद भी देखिए हजारों के हजार छात्र टिके हुए हैं। तो हम यही कहेंगे सरकार से कि जितना जल्दी हो सके संवाद का तरीका आप अपनाइए, और जो जेन्युइन मांग है हम लोगों का उस पर आप जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई कीजिए। और हम आपसे, ऐसा नहीं है कि हम आपको देश में आपका इज्जत खराब करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप एक चुने हुए सरकार के प्रतिनिधि हैं, आपकी अपनी जो है वो आपका अपना समाज में, आपका अपना देश में एक शाखा है, तो उस शाखा को हम खराब नहीं करना चाहते, उस शाख को हम खराब नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि आप जो स्टूडेंट का बात है उसको सुनिए, हाँ, और उस पर अमल कीजिए, और जल्दी से जल्दी काम को खत्म कीजिए। सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है हम लोगों को, आप हमारी समस्याओं को बस एड्रेस कर दीजिए, उसके बाद जो है वो आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। आप जेएसएससी जेपीएससी को बिल्कुल रिफॉर्म कर दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है कि हम तो बोले ना, हम ही लोग द्वारा चुना गया ना मुख्यमंत्री हैं, चुने गए मुख्यमंत्री, हमारे द्वारा चुनी गई ना सरकार है, हम क्यों इनको डिफेम करेंगे? हमको क्या मतलब है डिफेम करने से? लेकिन हमारी समस्याएं जो है उसको आप जल्द से जल्द एड्रेस कीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा रूप ले लेगा और फिर उसका जो क्या परिणाम होगा वो आप समझेंगे। तो मतलब अभी कितना दिन चलेगा उसका कोई ये नहीं है? अनिश्चित काल है, जब तक आप हमारे मांगों पर अमल नहीं कर लेते, वो भी पूर्णतः कंप्लीटली, तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा। और आप दिनों दिन देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ते जा रहा है, देश इवन विदेश से भी सपोर्ट है, खास करके जो फूड डिलीवरीज वगैरह आता है, तो आप देखिए कि ये जनाक्रोश में तब्दील हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है कि हम लोग का जेन्युइन मांग है, कोई सरकार को अस्थिर करने का प्लान नहीं है हम लोगों का, बिल्कुल। हम देखे कि कई मीडिया चैनल्स में विभिन्न समुदाय ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये सरकार को अस्थिर करने का प्लान है। हम आपको कसम खा के कहते हैं कि बिल्कुल सरकार को अस्थिर करने का प्लान नहीं है, सिर्फ हमारी जेन्युइन मांगों को आप मान लीजिए। आप ही को मुख्यमंत्री हम लोग चुने हैं, आप बुलाइए छात्रों का 10-20 प्रतिनिधि मंडल को बुलाइए, उसके बाद बात कीजिए और आप अपने आप समझिए। हमको पूरा भरोसा है क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो अति संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो आप हमारी बातों को समझ लेंगे और त्वरित कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, जो आपके बीच का बिचौलिया है उसका बात मत सुनिए, उन्हीं बिचौलिए के कारण आज ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ है। तो आप इसको एकदम बाईपास कीजिए और डायरेक्ट हम लोग से मिलिए, या फिर आपका प्रतिनिधि मिले डायरेक्ट हम लोगों से, और बाद में जो जो हम लोग का डिमांड है उसको पूरा कीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।